ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आपने सबने होमवर्क किया होगा जो कल हम लोग ने सीखा। कौन कौन सी रिएक्शन सीखी थी? बहुत सारी सीखी थी आई थिंक। साइनेट की रिएक्शन एंड आइसोसाइनेट की रिएक्शन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, करेक्ट है ना? तो केसीएन एजीएन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। ओके, आज नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। उससे पहले किसी को कोई डाउट, किसी को कोई है कि मैम हमने ट्राई किया होमवर्क, एक्सरसाइज ट्राई किया, बट हमको थोड़ा डिफिकल्ट गया, फिर हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने नहीं आया, फिर क्वेश्चन टैकल करने नहीं आया, ऐसा कुछ है? कोई है? कुछ नहीं, ऐसा कोई है? अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, जैसे हम लोगों ने केसीएन और आईजीएससीएन को खत्म किया, अब हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स को देखते हैं जरा। कैसे? नाइट्रो कंपाउंड्स। अब नाइट्रो कंपाउंड प्रिपेयर करना, हमें नाइट्रो मतलब NO2 को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग करेंगे पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, एंड सेकेंड रिएक्शन करेंगे हम लोग सिल्वर नाइट्राइट के साथ। नाउ नाइट्राइट एंड नाइट्रो में फर्क क्या है? नाइट्राइट मतलब NO2, ठीक है, ध्यान रखना है। नाइट्राइट मीन्स NO2 एंड नाइट्राइट मीन्स NO3, ठीक है। नाइट्रो मीन्स NO2 एंड नाइट्राइट मीन्स NO3, इसको आपको याद रखना है। अब जो ये रिएक्शन है, अब इनको हमें प्रिपेयर करना है कि जो भी नाइट्रो कंपाउंड है या फिर मतलब सिल्वर नाइट्राइट यूज करके एंड KNO2 यूज करके, तो इसके लिए क्या यूज करना है? फर्स्ट प्रोडक्ट होगा हमारा, फर्स्ट रिएक्टेंट होगा अल्काइल हलाइड। अब अल्काइल हलाइड मतलब क्या होगा? वहां पे RX प्लस बाय यूजिंग KNO2 रिएक्शन का नाम होगा। यहाँ पे बॉन्डिंग शो करो, नहीं किया तो भी चलेगा, मतलब ऐसा बॉन्डिंग NO2। अगर बॉन्डिंग शो किया तभी भी चलेगा, नहीं शो किया आई थिंक रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो KNO2 का बॉन्डिंग NO2 का बॉन्डिंग शो करना है, करो, नहीं करना मत करियो, चलेगा। अब देखो, तो रिएक्शन को देखो कैसे करना है हमें। RX प्लस KNO2, या फिर डायरेक्टली आप KNO2 भी लिख सकते हैं। KNO2 का नेम है कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट। और वहां पे अगर नाइट्रो होता तो वो होता NO3। KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट एंड KNO2 म्हणजेच पोटेशियम नाइट्राइट। नाम को ना ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में थ्योरेटिकली पूछते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट, तब वहां पे गड़बड़ होती है, ठीक है, तो वहां पे ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या होगा, ऑफ कोर्स जो जैसे मैंने बोला था कॉमन पेयरिंग, कॉमन पेयरिंग होती है ना, KX NX AGX, भूल गए? K और X, पोटेशियम हलाइड बाहर जाएगा और प्रोडक्ट होगा RNO2, है ना, अल्काइल नाइट्राइट। और हम लोग उसको नाइट्रो अल्केन भी बोल सकते हैं, ठीक है, नाइट्रो अल्केन भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, सीधा KNO2 भी लिख सकते हैं, ये बॉन्डिंग शो किया है N डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, NO2 ग्रुप ऐसा होता है। तो प्रोडक्ट फाइनल देखो, KBr is a byproduct और प्रोडक्ट होगा CH3 NO2, नाइट्रो
ये कैसा भी आ सकता है, कुछ भी तरीके से वो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। क्लोरोबेंजीन, अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन यूज करें, So how will you convert chlorobenzene to nitrobenzene, or how will you prepare nitrobenzene? Okay, so very good. So how will you prepare nitrobenzene, or how will you convert chlorobenzene to nitrobenzene? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको डायरेक्टली सीधा ना क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर दिया और ये दिया है, बीच का आइडेंटिफाई करना, तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तो वहाँ पे KNO2 हो सकता है। समझा कि कैसे हम लोग हैलाइड्स को नाइट्रो कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सा रिएजेंट चाहिए, पोटेशियम नाइट्राइट, KNO2। ओके, आर की जगह कुछ भी लो, इथाइल लो, आइसोप्रोपाइल लो, टर्शियरी ब्यूटाइल लो, या फिर कोई दूसरा और ग्रुप अगर आपको लेना है तो भी। ओके, चलो स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। नाउ नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट अगर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, AgNO2। अब सिल्वर नाइट्रेट जब यूज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, और ऑफ कोर्स वहां पे NO2 ग्रुप आएगा, म्हणजेच RX प्लस AgNO2। अब आपको ना जैसे जैसे नेम हम लोग बोलते हैं ना कि सिल्वर नाइट्राइट, तो आपके दिमाग में ऐसे बत्ती जलनी चाहिए कि सिल्वर बोले तो Ag, नाइट्रेट बोले तो NO2, मतलब AgNO2, वो भी RS के साथ। तो इमीडिएटली आपके दिमाग में ऐसी रिएक्शन फॉर्म होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना स्टार्ट होना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है, वो सकता। जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आएगी उतना ज्यादा दिमाग काम करेगा कि अगर ये किया तो वो किया तो वो किया तो ये पॉसिबिलिटी आना चाहिए। सिल्वर नाइट्राइट, ओके, नाउ जनरल रिएक्शन RX प्लस EgNO2। NO2 का यहाँ पे भी आप बॉन्डिंग शो कर सकते हो क्या, वेल एंड गुड, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या होगा, AgX। तो यहाँ पे सिल्वर क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेके बाहर जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, R के पास जाएगा, so how will you convert alkyl halide to nitro compound? तो हलाइड से NO2 के लिए मुझे दो रास्ते हैं, KNO2 या फिर HCl। तो ऐसे अगर आप अपने अपने ट्रिक्स बता लिख के लेती हो, एक बॉक्स बना के खुद की ट्रिक्स, खुद को जैसे इजी लगता है, कंफर्ट लगता है, आप ट्रिक्स बना लो, ठीक है। अगर मुझे देयर आर डिफरेंट वेज, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, तो हाइड्रोजन से नाइट्रेट के लिए मुझे ये वे है, इमीडिएटली आपको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं होती है, ऐसे बॉक्स बना के ट्रिक्स लिखना। चलो इंस्टेड ऑफ R हम लोग लेंगे यहाँ पे भी ब्रोमाइल प्रोपेन, सॉरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, और इसको हम लोग ब्रोमोप्रोपेन भी बोल सकते हैं। ओके,
प्लस AgNO2, तो Ag प्लस ER बाहर जाएगा और ओके Ag Br बाहर बचेगा क्या, नाइट्रोप्रोपेन किंवा प्रोपाइल नाइट्राइड, नाइट्रोप्रोपेन और हम लोग उसको प्रोपाइल नाइट्राइड भी बोल सकते हैं, तो आपकी मर्जी आप उसको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, समझा, प्रोपाइल नाइट्राइड और नाइट्रोप्रोपेन। ये दूसरा एग्जांपल आप वहां पे मिथाइल भी ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है, तो सबको समझा है, सबको समझ में आ रहा है रिएक्शन, या फिर हम लोग ज्यादा फास्ट जा रहे हैं या फिर ज्यादा स्लो जा रहे हैं, आप बताओ। ऐसा कोई अभी तक है कि जिसको डाउट है, बाद में ऐसे रियलाइज होगा यार हमको तो ये समझा नहीं, अगर कोई नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो, चलो पूछ सकते हो कभी भी। ओके, सो दीज आर दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन कौन सी थी, हम लोग ने क्या क्या प्रिपेयर किया, हम लोग ने अल्कोहल का प्रिपरेशन किया, अमाइंस का प्रिपरेशन किया, मतलब NaOH यूज करके अल्कोहल प्रिपरेशन किया, अमोनिया यूज करके अमाइंस का प्रिपरेशन किया, ईथर का प्रिपरेशन किया, ओके, बाय यूजिंग सोडियम अल्कोक्साइड, देन ईस्टर का प्रिपरेशन किया बाय यूजिंग सिल्वर कार्बोक्सिलेट, देन उसके बाद हम लोग ने प्रिपेयर किया इसको साइनाइड को, अल्काइल साइनाइड को, फिर अल्काइल आइसोसाइनाइड को प्रिपेयर किया, और फिर आज हम लोग ने नाइट्रो कंपाउंड्स को भी प्रिपेयर किया। सो ये जो थे सारे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। उसके बाद हम लोग ने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी देखी थी। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है, जो 11th में हुआ था, एज इट इज था 11th की, ऑलमोस्ट जो अल्केन अल्किन अल्काइंस एंड एरोमेटिक की रिएक्शन है 90%, मैं तो बोलती चलो 90, कितना बोलूं, 95% रिएक्शन सेम है, सेम, काहीच फरक नाही, तुम्हाला हे हळूहळू जाणवेल ज्याने 11th चांगला अभ्यास केला त्यांनी, ठीक है, चला तुम्ही सगळ्यांनीच केला असेल। फर्स्ट, अब इस रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन में भी एक टाइप है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसके ऊपर ना नोट पूछते हैं, बहुत बार नोट पूछते हैं, आणि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते, बहुत बार क्वेश्चन आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और बोर्ड के लिए नोट, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन में जो उसका सब टाइप है वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। नाम में ही सब कुछ है। भले शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, बट यहाँ पे नाम में सब कुछ है। तो डी हाइड्रोहैलोजिनेशन, ओके, नाउ क्या होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन? डिहाइड्रेशन होता है कभी कभी हमें बॉडी में, है ना, जिंदगी में सबको एक बार होता ही है, अभी नहीं बचपन में तो होता ही होगा, ओके, सो पिंपल बार बचपन, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मीनिंग होता है, डी मतलब रिमूव। अब अगर हमें डिहाइड्रेशन हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर डॉक्टर क्या बोलता है कि बॉडी का जो वाटर है वो रिमूव हो गया। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर,
है ना। तो डी मतलब रिमूव, ऑन हाइड्रेशन मतलब वाटर, तो बॉडी का वाटर लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर म्हणजेच डिहाइड्रेशन। जैसे 11th में था डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रोजनेशन, मतलब जब हम लोग हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे एंड जब हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे तो दोनों अलग अलग टर्म थी। तो यहाँ पे भी क्या है, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। मतलब मैं एक एक टर्म को स्प्लिट करती हूँ अभी। डी का मीनिंग होता है रिमूवल। अब किसका रिमूवल भाई, रिमूवल ऑफ डिहाइड्रो, हाइड्रो का मीनिंग होता है हाइड्रोजन, एंड ऑफ कोर्स हाइड्रोजनेशन का मीनिंग होता है हैलोजन। सो हियर डिहाइड्रोजनेशन का मीनिंग होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो हमें इस रिएक्शन में क्या करना है, एक ही साथ में, या फिर हम लोग उसको 2 स्टेप में बोलेंगे, बट 2 स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही साथ में हमें क्या करना है, रिमूव करना है किसको, हाइड्रोजन को एंड हैलोजन को। किसको, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। मतलब डी हाइड्रो, हाइड्रो म्हणजेच डी म्हणजेच रिमूवल, हाइड्रो म्हणजेच हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हैलोजनेशन मतलब हैलोजन। तो एक ही साथ हम लोग रिमूव करेंगे हाइड्रोजन एंड हैलोजन को। So removal of hydrogen and halogen. Okay. चलो देखते हैं, ठीक है। This removal of H, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को ऐसा स्प्लिट करके क्यों लिखा है, मैं तो हमेशा ऐसे लिखती हूँ ना कि जब भी हम लोग रिएक्शन करते तो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 ऐसे कंबाइन करके लिखते हैं ना, कंबाइन करके। लेकिन यहाँ पे मैंने स्प्लिट क्यों किया है, क्योंकि जो ये वाला हाइड्रोजन है इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है विच वन इज बीटा विच वन इज अल्फा, क्योंकि यहाँ पे रिमूव करना है बीटा हाइड्रोजन। एक एक टर्म को ना अच्छी तरह से समझ के लो, बहुत इजी, मरणाची सोपी रिएक्शन है, ठीक है, खूब सोपी। फक्त लक्षात घ्यायचं क्या करना है, किसको रिमूव करना है और कब रिमूव करना है। तो रिमूव करना है हमें, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ सारे सारे टर्म्स। आप भी ऐसा लिखा करो, बड़ी बड़ी रिएक्शन को लिखा करो, रिमूवल ऑफ दिस, रिमूवल ऑफ दिस, एडिशन ऑफ दिस, एडिशन ऑफ दिस, इजी रहता है। सो रिमूव करना है हमें बीटा हाइड्रोजन को। ऐसे ही नहीं कि हमको मन में लगा तो हमने उठाया कोई भी हाइड्रोजन और उसको रिमूव किया, हटा दिया, नहीं बेटा, हमको रिमूव करना होता है बीटा हाइड्रोजन। ओके, बहुत हैशटैग रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, हैशटैग रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि ये एक वर्ड है ना, इस वर्ड के आजू बाजू ये रिएक्शन घूमती है कैसे, देखो। अब दूसरी बात, कैसे आइडेंटिफाई करें विच वन इज बीटा विच वन इज अल्फा विच वन इज गामा, कितने सारे हाइड्रोजन है। तो ये जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, फंक्शनल ग्रुप है ना हैलोजन, तो हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा हमारा फंक्शनल ग्रुप, हमारा फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन को अटैच होता है वो होता है अल्फा, ठीक है, और उसके इमीडिएटली सामने वाला या फिर पीछे वाला, मतलब अगर वो सेंटर में है, मतलब मेरा ये हैलोजन सेंटर में है ना, यहाँ पे इसके यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, उघाड़ोरे बघाट, ये सेंटर में है और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो ऑफ कोर्स ये सेंटर में हो गया ना। तो ये हैलोजन इस कार्बन को अटैच है, तो जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई भी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है, कार्बन को अटैच हो, उसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा कार्बन, इस कार्बन को। एंड अल्फा के सामने इमीडिएटली
जो कार्बन आता है उसको बोलेंगे बीटा। अब ये बंदा सेंटर में, मतलब मैं सपोज अल्फा हूँ, ठीक है, मैं अल्फा कार्बन हूँ, तो ये मेरा बीटा 1 होगा और ये मेरा बीटा 2 होगा। ऑफ कोर्स ये मेरे हैंड से, ये मेरी बॉडी है, तो मैं अल्फा कार्बन हूँ, मेरे यहाँ पे एक हैंड है और यहाँ पे एक हैंड है और वो मुझे ज्वाइन है, अटैच्ड। ओके, तो ये हो गया है बीटा 1, ये हो गया है बीटा 2। अगर सपोज करो मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे होता, सपोज करो, तो सिर्फ एक ही बीटा होता हमारे पास, एक ही बीटा, क्योंकि फिर क्या होता है, सीरीज ऐसी होती है, अल्फा बीटा गामा इमीडिएटली। ऐसा सपोज ऐसा है, सपोज मेरा क्लोरीन यहाँ पे अटैच है, तो ये है अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ऐसे कार्बन्स होते हैं, उनके नेम्स होते हैं। ओके, नाउ देखिए जरा, तो ये होगा बच्चा लोग बीटा 1 एंड दिस वन इज बीटा 2। समझिए, तो यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट्स फॉर्म करने हैं, मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, दोनों टाइम्स दोनों के हाइड्रोजन मिलकर। ओके, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी अल्किन की, तो ये लिखती हूँ हैशटैग फॉर्मेशन ऑफ अल्किन, और we can say as double bond। ठीक है, हैशटैग का जमाना है भाई, तो हम लोग यहाँ पे भी हैशटैग यूज करते हैं। ओके, तो पोटेशियम को कौन चाहिए होता है, के है, के का कौन चाहिए यहाँ पे, के का पेयरिंग किसके साथ बनेगा, के का पेयरिंग किसके साथ बनेगा, ऑफ कोर्स सीएल के साथ बनेगा ना, KCl NaCl जोड़िया जोड़िया बोला करो बच्चा लोग, ऐसे घूमो की तरह बैठोगे तो कैसे मुझे समझेगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, बोलो करो ना यार। हाँ, तो के जाएगा सीएल के पास, लेकिन ऐसे ही नहीं, पहले जो ये OH माइनस, जो OH माइनस होता है उसको हमेशा H प्लस की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, इसलिए बोल रहे। तो जो ये OH माइनस है इसको हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन उन्होंने ना हमको बोला है कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना है, बीटा हाइड्रोजन, है ना, बीटा वाला हाइड्रोजन रिमूव करना है, मतलब बीटा कार्बन है ना, अब ये बीटा कार्बन है, तो इस बीटा कार्बन को जो हाइड्रोजन है वो भी बीटा ही हाइड्रोजन होते हैं बच्चा लोग। अब दो है, बीटा 1 बीटा 2, दो बार करो, तो दो बार के OH यूज करो, लेकिन ये एक ही बात, अब ये OH माइनस दूसरा कलर का पेन होता तो बहुत बढ़िया रहता। एक पेन ठीक से नहीं चल रहा, ग्रीन, चलो इसी में समझ के लो। OH माइनस पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग बीटा 1 को रिमूव करते हैं, ठीक है, डायग्राम को देख लो अच्छे से। अब इसने इस हाइड्रोजन को लिया, किसने, इस बेस ने, जिसको हम लोग OH बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, बेस मतलब OH माइनस। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से जा रहा है, लेकिन जब भी ध्यान में रखो, जब भी कोई हाइड्रोजन वहां से निकल जाता है तो वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाता है। जैसे वहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन हाइड्रोजन जो है ना बहुत चैप्टर है, खुद जो खुद तो जा रहा है, ठीक है, खुद से जा रहा है, लेकिन जाते टाइम अपने इलेक्ट्रॉन देगा एंड दूसरा क्लोरीन को भी लेके जाएगा। क्यों क्लोरीन वहां से जाएगा, क्योंकि वैलेंसी में गड़बड़ होगी ना, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन वहां पे छोड़े हैं, यहाँ पे छोड़े, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ऑलरेडी एक बॉन्ड है, ऊपर से इसके इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वहां पे और एक बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड होता है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 3 4 5 क्लोरीन के ज्यादा होते, मतलब वहां पे वैलेंसी की बहुत ज्यादा होती है,
नहीं चाहिए, तो वहां पे दूसरा हाइड्रोजन नहीं जाएगा, तो वहां पे जाएगा क्लोरीन। तो इमीडिएटली ये भी रिमूव होगा। एक साथ तीन बातें हो रही क्या? फर्स्ट, OH माइनस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, लेके जा रहा है। फर्स्ट, व्यवस्थित ऐकायचं आहे, खूप मोठी गोष्ट आहे. OH माइनस हाइड्रोजन को लेके जा रहा है, खूब इजी। हाइड्रोजन जाते जाते अपने गमले जाते जाते अपने इलेक्ट्रॉन्स देके जाता है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन्स देगा तो वहां पे डबल बॉन्ड होगा। फर्स्ट हाइड्रोजन चला गया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े एंड जाते जाते दूसरी चीज कर गया, क्लोरीन को भी ले गया। OH ने लिया हाइड्रोजन को, पोटेशियम ने लिया क्लोरीन को, एंड ये दोनों गए तो वहां पे फॉर्मेशन हो गई डबल बॉन्ड। म्हणजेच फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, HCH, ये गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। कोई जाता है तो बॉन्ड आता है, कोई जाता है तो बॉन्ड आता है। CH, CH2 and ये CH3, CH2, CH3, final byproduct KCl plus H2। समझा? समझ में आ रहा है सबको, या और ना? दूसरा प्रोडक्ट, इसी बात को यूज करते, दूसरा एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, खाली आपको समझ के लेना, ठीक है? कैसे? देखो, अब ये रिमूव हो गया, कौन रिमूव हो गया? बीटा 1। अब हम लोग चलते बीटा 2 की तरफ, बीटा 2 की तरफ। अब देखो, ये OH माइनस, ये बीटा 2 है, ठीक है? ये कार्बन और उसका हाइड्रोजन, बीटा 2 हाइड्रोजन। ये OH क्या करेगा? दूसरी बार अगर हम लोग रिएक्शन करने की कोशिश करें तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये हम लोग देख रहे हैं। आप लोग बोलेंगे मैडम यहाँ पे तो आपने एक ही लिया है, फिर दो प्रोडक्ट कैसे? हम देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है। ओके, OH माइनस अब इस हाइड्रोजन को ले, हाँ, OH माइनस अब इस हाइड्रोजन को लेगा, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा, यहाँ पे नहीं। क्यों यहाँ पे नहीं? क्यों क्यों क्यों? आपको लगेगा मैडम ये OH अब यहाँ पे जा रहा है, ठीक है? मतलब चलो मैं लिख के बता दूँ यार। सेकेंड अटेम्प्ट, HC, बीटा 1, बीटा 2, OH माइनस इस हाइड्रोजन को ले रहा है बीटा 2 को, ठीक है? अब ये हाइड्रोजन जा रहा है बच्चा लोग, जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, लेकिन कहाँ पे छोड़ेगा? यहाँ पे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर यहाँ पे छोड़ता है तो हाइड्रोजन कभी रिमूव नहीं होता। दूसरा हाइड्रोजन, सिर्फ एक ही बार हाइड्रोजन रिमूव होता है, ध्यान रखिए, और वो भी बीटा वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ बीटा, दिस इज गामा 1। तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन वाले कार्बन को देगा। क्यों? क्योंकि उसको क्लोरीन भी रिमूव करना है, क्योंकि हमारा नाम है रिएक्शन का डिहाइड्रोहैलोजेनेशन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन को रिमूव करना है। तो इमीडिएटली दिमाग के अंदर बत्ती बैठनी चाहिए कि हाइड्रोजन जाएगा तो दूसरा हाइड्रोजन नहीं जाएगा, दूसरा हैलोजन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड होगा, इमीडिएटली ये क्लोरीन आउट होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा? ये CH3, ओके? तो ये CH3, देन सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे आ गया कौन सा बॉन्ड बच्चा लोग? ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड, देन C,
फिर यहाँ पे आएगा H एंड CH3। सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है बच्चा लोग? मतलब इतनी इजी लैंग्वेज में, बस मतलब इतने ही तरीके से मैं इतनी इजी लैंग्वेज में सिखा सकती हूँ। अभी और कौन सा तरीका है मुझे नहीं पता। तो क्या किया, बीटा 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया। देखो OH माइनस ने इस हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन नंबर 3 1 2 3, थर्ड को जब थर्ड वाला हाइड्रोजन को लिया, फिर इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, इमीडिएटली ये क्लोरीन आउट हो गया। तो प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे सेकेंड कार्बन, मतलब इसका नाम है Q2, और इसका इस प्रोडक्ट का नाम है Q1। फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सेकंड पे डबल बॉन्ड। दिस इज माइनर, दिस इज मेजर ऑफ मेजर Q एंड माइनर। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक सेटजेप करके साइंटिस्ट था, ठीक है। अब इसके पीछे वाला रीजन कि ये मेड क्यू और ये माइनर क्यू, क्योंकि ये रूल भी एग्जाम में पूछते हैं फॉर 2 मार्क्स। कि सेटजेप जो एक साइंटिस्ट था, रशियन साइंटिस्ट था, उसने उस रूल के बारे में बोला कि जब भी हम लोग, ठीक है, व्हेन वी डू dehydrohalogenation, ठीक है, व्हेन वी डू dehydrohalogenation, देन द प्रेफर्ड अल्कीन इज, क्योंकि हमें यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, अल्कीन मिल रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा ना कि कौन सा, देन द प्रेफर्ड अल्कीन जो होता है, ठीक है, वो होता है हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। जो अल्कीन फॉर्म होता है वो होता है हाईली सब्स्टिट्यूटेड। मतलब क्या कि ध्यान से देखिए, जो फॉर्म अल्कीन है, ठीक है, या फिर प्रेफर्ड प्रोडक्ट है, वो होना चाहिए हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का मीनिंग होता है, आप जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो हमें सिर्फ कौन से कार्बन देखने हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन के सामने कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये कार्बन तो कौन है, हाइड्रोजन है, और एक CH2 CH3 म्हणजे इथाइल ग्रुप। तो कुछ इस तरह से है, एक हाइड्रोजन है, एक R ग्रुप है, यहाँ पे दोनों भी HH। R ग्रुप म्हणजे हा CH2 CH3, उसको मैंने R बोला है, ठीक है। और ये दूसरा वाला देखो, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड C, ये वाला एक हाइड्रोजन है, एक R ग्रुप, यहाँ पे एक H है और एक R है। तो सेटजेप ने क्या बोला कि यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट होगा या फिर जो प्रिफर्ड अल्किन होगा वो कौन सा होगा, जो भी अल्किन हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा बाय अल्काइल ग्रुप। मतलब जिस भी अल्किन को बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगी। ध्यान दीजिए, ये वाले प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं फर्स्ट। यहाँ पे दोनों ही साइड पे H है और एक ही R है अल्काइल ग्रुप। लेकिन ये दूसरा कंपाउंड देखो, यहाँ पे फर्स्ट पे भी एक R है, सेकंड पे भी एक R है, ठीक है। जरा लक्ष्य दिया, यहाँ पे दोनों भी कार्बन को R आ रहे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन को R है। तो ऑफ कोर्स हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप कहाँ पे है, प्रोडक्ट नंबर सेकंड। सो दिस वन इज व्हाट, मेजर। So in dehydrohalogenation, the preferred alkane is highly substituted. वो होता है highly substituted by alkyl group. तो जब भी ऐसा अल्किन आएगा जहां पे बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे, बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे, तो वो होगा मेजर प्रोडक्ट। सिर्फ चेक करना है H है या फिर मिथाइल इथाइल है। यहाँ पे एक मिथाइल है, मिथाइल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही इथाइल, इसलिए वो माइनर, इसलिए सो दिस इज व्हाट डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, सबको समझ में आ रही है? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हम लोग दूसरा एग्जांपल करेंगे, 2-3 एग्जांपल करेंगे, आपको फिट होगा, खूब इजी। स्टार्टिंगला थोडंसं हार्ड जातं, समजून घ्यायला। चला स्क्रीनशॉट, आपको समझाते समझाते मेरा दिमाग इधर
ऐसा एकदम हेवी हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं रॉकेट साइंस समझ रही हूँ कि इतना चिल्ला चिल्ला के, इतना चिल्ला। ये होता है, वो होता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं कि समझा है नहीं समझा, तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है। और इतना समझने के बाद फिर भी आप बोलोगे नहीं समझा तो कैसा लगेगा? इसलिए अभी बोलो नहीं समझा या वो समझा, और समझा नहीं। 11th की रिएक्शन है बच्चों लोग, जिसने 11th अच्छा किया खूप इम्पॉर्टंट रिएक्शन आहे, लक्षात ठेवा. येणार म्हणजे येणार 100. नेक्स्ट एग्जांपल, इसको भी मैं रिमूव करती हूँ. अब आप भी आपके बुक में कर सकते हैं. ये ना स्टेट बहुत जरूरी है, अल्कोहलिक केओज एंड एक्वस केओज. बाद में समझिएगा क्यों स्टेट मेंशन करना जरूरी है. एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसकी, इमीडिएटली क्या करने का. अब आपको तो आइडिया आ चुकी है. ऑफ कोर्स ये सेंटर में है अल्फा, बीटा 1, बीटा 2. ट्रिक से पहले देखते हैं फर्स्ट कंपाउंड में क्या करने का. ये वाला एच, ये वाला बी आर रिमूव करने. दो चीजें जाएगी, एक बॉन्ड आएगा. कसर कसर यहाँ पे लिखती है फर्स्ट वन. ठीक है, तो ये CH3, ये वाला H गया, ये वाला बी आर गया. किसने लिया? OH को किसने लिया? H को किसने लिया? OH ने. एंड K को किसने लिया? Br ने. तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो फाइनल है KBr एंड OH2O. तो ये दोनों गए, तो यहाँ पे क्या आएगा? CH3 CH. दोनों जाने के बाद यहाँ पे आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से जा रहा है, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड CH as it is and then CH3. So this is your first product. Second product, इसको मारो गोली अभी. अब क्या करने का, ये वाला H और ये वाला Br, क्योंकि ये बीटा है ना, तो ये बीटा हाइड्रोजन, बीटा 2 हाइड्रोजन एंड Br कौन लेके जाएगा? ऑफ कोर्स H को OH लेगा और K को Br को K लेगा. तो यहाँ पे बॉन्ड आए, क्योंकि बीटा वाला हाइड्रोजन इसके सामने आता है. ये वाला हाइड्रोजन था, यहाँ पे बॉन्ड आ गया. मतलब बीटा यहाँ पे था तो बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बीटा यहाँ पे तो बॉन्ड यहाँ पे नहीं. तो प्रोडक्ट देखो CH3 CH2 as it is. यहाँ पे कोई हिलाने का नहीं. अभी आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पे CH, ये फर्स्ट. दूसरा कैसी पॉसिबिलिटी, CH Br आउट होगा यहाँ से और यहाँ से H, तो यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड. एक H गया, एक H. 1 2 3 4, ये CH2. समझा क्या किया? समझा? देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, इस OH ने इस हाइड्रोजन को लिया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है. और ये फिर हाइड्रोजन यहाँ से गया इस ब्रोमीन को लेके, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया. तो OH लेके गया हाइड्रोजन को, यहाँ पे बॉन्ड आ गया. ओके, तो ये सेकेंड अटेम्प्ट में इस OH को ले गया, ये सेकेंड अटेम्प्ट.
तो यहाँ पे बॉन्ड आ गया, ऑफ कोर्स ब्रोमीन यहाँ पे चला। क्लियर हो गया सबको, सबको समझा है? यस और नो? क्योंकि मुझे नेक्स्ट एग्जांपल लेना है, अभी टाइम भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ। 2 क्वेश्चन है इसके, आपको आज ही के आज सॉल्व करने हैं, क्योंकि आज ये सॉल्व नहीं करोगे, इसकी कोशिश नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, आपको नहीं आएगा। मार्क माय वर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सारे एग्जाम्स के लिए। आएगी मतलब आएगी, बोर्ड, सीईटी, जेई, नीट, खूबसूरती। चलो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो जल्दी से। ओके, तो सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस कुछ नहीं करने का। सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस है, ये वाला और ये वाला, तो इनका मुझे दोनों के भी फाइनल प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, मतलब कल देखिए ना, वो इजी होती, तो ये बड़ा देख के या फिर ये नेम देख के नहीं, क्योंकि एग्जाम में ना ये नेम देगा आपको और नेम से आपको आइडेंटिफाई करने बोलेंगे, तो कैसा आएगा? कुछ नहीं, स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको वो आएगा। स्ट्रक्चर बनाना 11th में हम लोगों ने सीखा है, नहीं आया तो कल पूछो, मैं हूँ। होमवर्क करायचा म्हणजे करायचाच। दूसरा, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस है वो आज ही करने के, इमीडिएटली। ये मेरे 2 क्वेश्चंस प्लस टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन आपको आज करना ही है, नो एक्सक्यूजेस प्लीज, ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय, ऑल हैव अ गुड डे।